कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मार्केट के नज़ारे देख के और भी मज़ा आ रहा होगा। चाहे मार्केट में जो भी हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मार्केट पे अच्छा पड़ रहा है, बिटकॉइन पे अच्छा पड़ा है। 30,000 के लेवल हिट कर लिए हैं और हो सकता है कल परसों या अगले 2-3 दिन इस वीक की जो क्लोजिंग है वो बिटकॉइन हमको 30,000 या उससे ऊपर दे सकता है। तकरीबन तकरीबन 24 घंटे हो चुके हैं जब बिटकॉइन ने 30,000 का हाई लगा दिया था। और हाई लगाने का रीज़न क्या था? बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ का अप्रूवल जो हुआ ही नहीं। फेक न्यूज़ थी, लेकिन फेक न्यूज़ से बिटकॉइन 30,000 ज़रूर पहुंच गया। अक्टूबर में तेवर दिखे जो हमेशा दिखते हैं अक्टूबर मंथ के अंदर, और 28,531 जो कि एक अच्छी सिचुएशन है, एक अच्छा लेवल है बिटकॉइन का। ठीक है, तो इस वीक अगर हम 30K से ऊपर क्लोजिंग ले लेते हैं बिटकॉइन से, अगर बिटकॉइन देता है तो फिर अगला वीक बढ़िया हो सकता है। अगला वीक ऐसा वीक हो सकता है जो बंधन है 7 महीने का वो टूट सकता है। 7 महीने का बंधन कौन सा है? $24,000 से $31,000 का। ये है पिछले 7 महीने की स्टोरी। जी हाँ, पिछले 7 महीने से मार्केट इसी रेंज में घूम रही है, बिटकॉइन इसी रेंज में घूम रहा है। ना तो 24,000 से नीचे आया, ना ही 31,800 से ऊपर गए हैं, यानी 32,000 पे गए हैं। तो 7 महीने से इसी रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब ये बंधन अगर टूट जाता है, 32-35 के लेवल दिखते हैं तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, है ना। 35-40 दिखना चाहिए, क्योंकि अब साल का एंड भी आ रहा है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, अक्टूबर का एंड जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मार्केट में कुछ ना कुछ बड़ा गेम होता हुआ आपको दिख सकता है। तो अभी लेवल चल रहे हैं 28,500 के ऊपर बिटकॉइन के। तो सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के ही बारे में। और 2024 एक ऐसा साल हो सकता है जब 2021 के बाद बिटकॉइन का एक नया ऑल टाइम हाई लग सकता है। 2021 में बिटकॉइन ने अपना नया हाई लगाया था, 2022 बियर एंड में बीत गया, 2023 अब चल रहा है ठीक ठाक सिचुएशन, और अब 2024 की स्टार्टिंग होने वाली है जल्दी। लेकिन आप देखो बहुत सारे प्रिडिक्शंस हैं $1,00,000 के, $1,50,000, $1,80,000 के 2024 में। बिटकॉइन हाल्विंग से पहले के भी हैं, हाल्विंग के बाद भी हैं। तो अगर हम देखें बिग वन, $820 बिलियन बैंक स्टैंडर्ड चार्टेड सेज देयर प्राइस टारगेट फॉर बिटकॉइन इज $1,20,000। बिटकॉइन का जो प्राइस है $1,20,000, और नया हाई तो ज़रूर लगेगा बिटकॉइन का, चाहे वो 70 का लगे पहले या 75 का लगे। ठीक है, उसको लगाने के बाद थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर पूरी पावर के साथ बड़े लेवल 80 या $1,00,000 के भी जा सकते हैं। और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं बिटकॉइन को लेके। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिप्टो रेगुलेशन फ्रॉम द स्विस बैंकिंग कमेटी। बैंक्स विल एक्सप्लेन देयर क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटीज़ इन डिटेल। तो यहाँ पे बैंक्स की तरफ से, आपको पता है पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे बैंक्स ने एडॉप्शन भी किए हैं, चाहे लॉन्स की पेमेंट के लिए, वो एडॉप्शन अलग है ना, क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए पे करना। लेकिन बहुत सारे बैंक सपोर्ट भी करते हैं, ऑफ़र भी करते हैं अपने कस्टमर्स को क्रिप्टो करेंसीज, है ना। और द स्विस बैंकिंग कमेटी वांट्स बैंक टू डिस्क्लोज डिटेल ऑफ देयर क्रिप्टो करेंसी एक्टिविटी फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे जो स्विस बैंकिंग कमेटी है, उन्होंने यहाँ पे बैंक्स से कहा है कि अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं क्रिप्टो को लेके वो आप ज़रूर डिस्क्लोज़ कीजिए, है ना, फॉर ट्रांसपेरेंसी। तो बिल्कुल अभी हम बात कर ही रहे थे बिटकॉइन के नए हाई के बारे में। तो टारगेट यही हैं, बहुत सारे प्रेडिक्शन यही हैं कि BTC प्राइस मॉडल हिंट एट $1,30,000 टारगेट आफ्टर 2024 बिटकॉइन हाल्विंग, और बिटकॉइन इज ड्यू टू डबल इट्स करंट ऑल टाइम हाई प्राइस व्हेन 2 years ऑफ द अप्रैल 2024 हाल्विंग। तो हाल्विंग से पहले और हाल्विंग के बाद के नज़ारे $1,00,000 वाले या उससे ऊपर के हो सकते हैं, ये कयास लग रहे हैं 2024 में। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फैंटम की तरफ से। फैंटम फाउंडेशन एम्प्लॉय, क्या हुआ है फैंटम फाउंडेशन का एम्प्लॉय के साथ? यहाँ पे कुछ हुआ है, एम्प्लॉय लूज एट लीस्ट $7 million ऑफ क्रिप्टो इन एक्सप्लॉइट। तो भैया इस बार जो टारगेट बना है वो फैंटम फाउंडेशन का एम्प्लॉय बना है, और कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट
अगर आप देखेंगे $7 मिलियन का लॉस यहाँ पे फैंटम फाउंडेशन के एम्प्लॉय को। नेक्स्ट अपडेट बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपको पता है इज़राइल और जो है फ़लस्तीन का वॉर चल रहा है, हमास का वॉर चल रहा है, और बाइनेंस ने अभी फ्रीज़ किए थे 190 अकाउंट हमास के। इज़राइल के कहने पे इज़राइल ने यहाँ पे एक्शन लिया और बाइनेंस फ्रीज ओवर 100 अकाउंट ऑन इज़राइली पुलिस रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे फिर से 100 अकाउंट्स को जो है फ्रीज़ किया गया है और इज़राइली पुलिस रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन ऑन 200 एडिशनल क्रिप्टो अकाउंट्स। तो बड़े एक्शन यहाँ पे लिए जा रहे हैं। जो अकाउंट्स हैं हमास से जुड़े हुए या फिर आपको पता है वॉर चल रहा है और वॉर के अंदर ये सब एक्शंस होते हैं जो क्रिप्टो से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वॉर की सिचुएशन भी नज़र में रखें, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कब मार्केट पे इम्पैक्ट डाल दे, कब मार्केट को इम्पैक्ट कर दे, कितना कर दे, ये सिर्फ वॉर ही जानता है। क्योंकि वॉर सिचुएशन कब क्या से क्या हो जाए, है ना, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ेगा और पड़ता रहेगा हमेशा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनेंस की। तो 13 से 14 तारीख वो टाइम होता है हर क्वार्टर के बाद, जो नया क्वार्टर शुरू होता है उस नए क्वार्टर की 13 to 14 तारीख को क्या डेटा आ जाता है, 3 महीने की बर्निंग का डेटा आ जाता है। मतलब बाइनेंस के जो है क्वार्टरली बर्न्स होते हैं और हमने पहले ही डिस्कस किया था कि आने वाला बर्न का अपडेट और बर्न हो चुके हैं, और इस बार जो बर्न हुए हैं वो 2.14 मिलियन BNB हैज़ बर्न, और 25वां क्वार्टरली बर्न था ये, जिसके अंदर 21 लाख BNB को रवाना किया है, बाय बाय कर दिया है। और अगर हम देखें यहाँ पे ये सारे टोटल बर्न्स हुए हैं। पहले जो अगर हम देखें 19 लाख 20 लाख पे चल रहे थे, इस बार 21 लाख का यहाँ पे जो है बर्निंग का नंबर निकल के आया, और इतने नंबर निकल गया है, बर्न हो चुके हैं BNB कॉइन। अब जो नेक्स्ट क्वार्टरली बर्न का अपडेट आएगा वो आएगा जनवरी मंथ के अंदर, 13 to 14 जनवरी को आ सकता है, ठीक है। वो होगा 26th क्वार्टरली BNB बर्न। नेक्स्ट अपडेट है मैक्स कीजर रिपीट हिज प्रेडिक्शन ऑफ $220,000 फॉर बिटकॉइन। बिटकॉइन के लिए जो इन्होंने प्रेडिक्शन किया उसको रिपीट किया है, और इनका जो प्रेडिक्शन है बिटकॉइन के लिए वो है $2,20,000 का। लास्ट एंड फाइनल अपडेट है यहाँ पे 110 मिलियन डॉज कॉइन को लेके, और ये हैं कितने के, $6.6 मिलियन के, और ये ट्रांसफ़र हुए हैं अननोन वॉलेट टू कॉइन बेस। तो 110 मिलियन डॉज कॉइन ट्रांसफ़र हो गए कहाँ पे, कॉइन बेस के ऊपर। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक हैं, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।